देश में कोरोना वायरस का खतरा लगातार मंडरा रहा है। हर दिन कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव केस 7,000 के पार जा चुके हैं। ऐसे में इस वायरस ने खतरा और बढ़ा दिया है। कोरोना के कारण बिगड़ते हालात को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट रहने को कहा है। कोरोना से अब तक इस साल में 78 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 10 लोग कोरोना वायरस से रिकवर भी हुए हैं। ऐसे में अब कोरोना के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। पहले JN1 वेरिएंट ने देश में पैर पसारे, फिर LF7 और NB181 सीरीज ने कोहराम मचाया, लेकिन अब कोरोना के एक नए वेरिएंट ने दहशत बढ़ा दी है। देश में कोरोना का XFG वेरिएंट मिला है, जिसने खतरे की घंटी बजा दी है। ऐसे में इस वेरिएंट की जानकारी के लिए हम फिलिक्स हॉस्पिटल गए, जहां हमारी मुलाकात फिलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर DK गुप्ता से हुई, जिन्होंने इस वायरस को लेकर अहम जानकारी दी। कोविड का एक नया वेरिएंट आया है जिसका नाम है XFG। जी हाँ, ये SARS-CoV-2 का सब वेरिएंट है जो 2 स्ट्रेन LF.7 और LP.8.1.2 को मिलकर बना है। शरीर में एक वेरिएंट कब बनता है? जब ये दोनों स्ट्रेन से किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो जाता है, तब ये नया स्ट्रेन जन्म ले सकता है। इसीलिए इसका नाम XFG वेरिएंट रखा गया है। द लैंसेट जर्नल के अनुसार XFG कोविड वेरिएंट जो है वो ओमिक्रॉन फैमिली के तहत ही आता है और इसने 2021 में पूरी दुनिया भर में बहुत सारा इन्फेक्शन फैलाया था। पहली बार कनाडा में इसके मामले सामने आए थे और ये वायरस शरीर में लंबे समय तक रह सकता है। मैं फिर बताना चाहूँगा कि इस जो नया कोविड का जो वेरिएंट है, स्ट्रेन है, ये शरीर में लंबे समय तक रह सकता है और ये आसानी से फैलता भी है। मतलब इसकी इन्फेक्शियस पावर थोड़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा ये भी देखा गया है कि ये जो लोगों में क्रॉनिक लोग हैं, उनके अंदर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी कर सकता है। क्रॉनिक का मतलब है जिनके अंदर कोमॉर्बिडिटीज है, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, COPD है, हार्ट फेलियर है, या किडनी डिजीज है, लिवर डिजीज है, या कैंसर है, या कोई इम्यूनोसप्रेशन ड्रग पे है, तो इन लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। अब डॉक्टर से समझते हैं कि ये वायरस कितना खतरनाक हो सकता है। XFG जो वेरिएंट है, इसके अंदर कुछ म्यूटेशंस हुई हैं। जो म्यूटेशंस देखी गई हैं वो स्पाइक प्रोटीन के अंदर हुई हैं। जो स्पाइक प्रोटीन होती है वो वायरस को शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनसे चिपकने में मदद करता है और वायरस को कोशिकाओं के अंदर एंट्री में मदद करता है। तो जो म्यूटेशंस हुई हैं वो वायरस के फेवरेबल हैं, मतलब वायरस आसानी से हमारी कोशिकाओं में एंट्री कर सकता है, हमारे इम्यून सिस्टम को एस्केप कर सकता है, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को चकमा दे सकता है और अंदर जाके रेप्लिकेट करके वायरिमिया बीमारी और सीवियर कॉम्प्लिकेशंस भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो इम्यून एस्केप क्षमता है वो बढ़ गई है वायरस की, और साथ में ये भी देखा गया है कि जो इसकी इन्फेक्शियस पावर है, मतलब जो ट्रांसमिशन पावर है एक दूसरे से संक्रमण करने की, वो भी इस वायरस में म्यूटेशन के बाद बढ़ी है। तो इसलिए खास करके ऐसे लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, मतलब जिनको हाइपरटेंशन है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर की बीमारी है, या उनको लिवर की कोई डिजीज़ है, किडनी प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं, डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, ट्रांसप्लांट जिनको किसी तरह का हुआ है, या इम्यूनोथेरेपी ले रहे हैं, या इम्यून सप्रेसेंट ड्रग ले रहे हैं जैसे स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, इनको ज़रूर सावधान रहने की ज़रूरत है। बिकॉज ये वायरस जो है बहरूपिया वायरस है, ये म्यूटेशन हो सकता है, इन लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है, इन लोगों के अंदर ये सीरियस बीमारी या सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर दे, और इवन संभावना है कि और सीरियस कुछ भी कर सकता है। तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, कृपया करके कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, बार बार हाथ धोएं, मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, नाक, आँख, मुँह, कान को ना बार बार छुएं, खांसते छींकते समय रेस्पिरेटरी हाइजीन का फॉलो करें। अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हम कोविड से बच सकते हैं। चाहे कोई भी स्ट्रेन आ जाए, चाहे कोई भी म्यूटेशन आ जाए, कोई भी हमें परेशान नहीं कर सकती है अगर हम इन सब बिहेवियर्स को अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट कर लेते हैं। तो सुना आपने कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक है। अब जरा कोविड-19 के XFG वेरिएंट के
लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। मैं फिर बताना चाहूँगा, कोविड वायरस जो नया जो वेरिएंट आए हैं, सब वेरिएंट आए, इनके कोई भी नए लक्षण नहीं है, पुराने सेम लक्षण हैं। इसमें खांसी है, जुकाम है, सोर थ्रोट है, गले में दर्द है, फटीग है, थकावट होना, वीकनेस होना, फीवर आना, ये सारे सिम्टम्स बिल्कुल पुराने हैं, इनमें कोई सिम्टम्स नए नहीं है। इन सारे सिम्टम्स को हम बोलते हैं ILI, मतलब इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। अगर ऐसे सिम्टम्स किसी को भी हो रहे हैं, कोई सा भी सब वेरिएंट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम सबको आइसोलेट करना है अपने आप को, सिम्टम्स को मॉनिटर करना है, डॉक्टर से सलाह लेनी है, और डॉक्टर कहता है या जो आपकी लोकल गाइडलाइंस हैं तो आपको कोविड का टेस्ट कराना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि आपके लिए बल्कि आपके आसपास जो आपके फैमिली मेम्बर रह रहे हैं, स्पेशली अगर घर में कोई बुजुर्ग है, कोई छोटा बच्चा है, कोई गर्भवती महिला है, तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए हमको इन सारी सावधानियों का पालन करना चाहिए। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।